हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज मैं हूँ अभी मसाज करवा के आई। आपको मेरे चेहरे पे ना सारा वो ऑयल नज़र आ रहा होगा। मैंने मसाज करवाया अभी, और वीकली होता है और सामने सूरज है। और मैंने सोचा मेरे पास अभी मैं जा रही थी अपने फिजियोथेरेपी के लिए। अच्छा, मैं मोस्टली वीकली कभी बाय वीकली मैं मसाजेस करवाती हूँ एंड फिजियोथेरेपी एज नीडेड बेसिस पे मेरे होता है। मैं ग्लासेस पहन लूँ, मुझे ग्लासेस पहन लेने चाहिए। अच्छा, तो जो मेरी फिजियो होती है ना, वो मेरी एज नीडेड बेसिस पे होती है। एवरी वीक नहीं होती, लेकिन मैं करवाती रहती हूँ वो भी। तो मसाज करवा के निकली थी। फिजियो में भी 15 मिनट थे, तो मैंने कहा भाई नॉट आपसे थोड़ी बात कर ली जाए। तो बस यहाँ पे बैठी हूँ, इंजॉय कर रही हूँ सूरज को, क्योंकि ये हैं जी बोनस डेज हमारे पास। हम लोग इसको खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब एक दफ़ा सर्दी आ जानी है ना, तो फिर तो हम लोगों ने ना बैठ ही जाना है घरों के अंदर। तो ये जो सूरज है इसको हम इंजॉय कर रहे हैं। और अभी आज मेरे पास ना लोनर है कार। मैंने अपनी जो मेरी कार है वो मैंने दी है ईयरली सर्विस के लिए। उन्होंने मुझे लोनर दी है और ये लोनर मैं चला रही हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ, बड़ी नाइस कार है। अच्छा ना, ये एक बड़ा फ़ायदा होता है जब आपको लोनर मिलती है ना, तो आप लोग बड़ा एक्सपीरियंस आपको होता है डिफरेंट कार्स का, डिफरेंट चीज़ों का। तो हम खूब आजकल इंजॉय कर रहे हैं। अम्मी घर पे है, मैं निकली थी तकरीबन या अल्लाह क्या हुआ मुझे। अच्छा, मैं घर से निकली थी तकरीबन अराउंड 5, और इस वक्त हो चुके हैं मेरा ख्याल है 7, क्योंकि मेरी 6 to 7 थी अपॉइंटमेंट। मैंने अभी मसाज लिया है और अब बस घर जाऊंगी। नहीं, पहले तो मैंने जाना है फिजियो, उसके बाद घर जाएंगे और घर जाके देखते हैं कि आज क्या पकाना है। मुझे पता तो है मैंने क्या बनाना है, लेकिन आपको दिखाऊंगी। और कुछ भी नहीं, नहीं ताज़ा ऐसा ही है। लाइफ चल रही है खूब बिजी बिजी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैंने जो कोर्स लिया हुआ है यूनिवर्सिटी का, तो वो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी असाइनमेंट्स, उसकी चीज़ें वगैरह। अभी बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से मुझे ना थोड़ा टाइम मिल जाता है, मैं थोड़ा भी रिलैक्स हूँ। जब वो पढ़ाई शुरू हो जाती है ना प्रॉपर, जिसे बोलते हैं ना कि आपका जो मिड हो जाता है, या आपका जब मिड एग्ज़ाम्स हो रहे थे कुछ, तो उस वक्त तो आपको ना सर खुजाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो बस जनाब, मैंने कहा थोड़ी सी आपको अपडेट्स देती हूँ। अब चलते हैं, मैं आपको लेके जाती हूँ, लेकिन पहले आपको गाड़ी दिखाऊँ मैं ज़रा। चलिए मैं आपको गाड़ी पहले दिखाती हूँ, गाड़ी दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम जाते हैं और मेरी फिजियोथेरेपी से होकर फिर घर जाएंगे और फिर हम लोग खाना शाना बनाएंगे। कल का पुलाव आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, अपना बड़ा मज़े का पुलाव लग रहा है। तो आप ना सिर्फ देखें नहीं, अब बनाएं। जब आप बनाएंगे ना, तो फिर आप देखिएगा कि आपको कितना मज़े का लगता है। ट्रस्ट मी, बेस्ट रेसिपी मैंने आपको कल दी है, बहुत ही मज़े की है। तो लाइफ अपडेट्स कुछ भी ऐसी ख़ास नहीं है, मेरी लाइफ वैसे ही चल रही है रूटीन पे। अम्मी की वजह से थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती हैं, कहीं निकल जाते हैं, कुछ खा पी लिया, कुछ कर लिया, घर में गप्पे शप्पे लगा ली। अम्मी और मैं आजकल खूब गप्पे लगा रहे होते हैं, क्योंकि दजाना के पापा भी चले जाते हैं ना जब जॉब पे, तो अम्मी और मैं ना गप्पे शप्पे लगा लेते हैं। और ना बड़ी मज़े की बात बताऊँ, हमारे घर में ना ऐसा होता है ना, वो कहते हैं ना उल्टी गंगा बह रही है। एक टाइम होता है जब पेरेंट्स बच्चों को बोल रहे होते हैं ना कि जल्दी उठो जल्दी उठो, और बच्चे देर से उठते हैं। मेरे घर में मैं तो उठ जाती हूँ अराउंड 6, 4:45 में उठ जाती हूँ। अम्मी उठती हैं तकरीबन 10:30-11 बजे। तो मैं उस वक्त तक फिर अम्मी का वेट करती हूँ। अम्मी का ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया, अम्मी के लिए तैयारी श्यारी कर रही। लेकिन अम्मी जो हैं वो नाश्ता बहुत लेट करती हैं। फिर अम्मी के नाश्ते के लिए मैं वेट करती हूँ, फिर अम्मी आती हैं, फिर हम उस वक्त बैठ के फिर गप्पे शप्पे लगाते हैं। मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 6 बजे उठती हूँ, मुझे 8, 8:30 बजे अब भूख लग जाती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बस मैं फिर उठ के ना जल्दी से अपना नाश्ता बना के खा लेती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर अम्मी के साथ खूब गप्पे शप्पे लगती हैं, तो बस वहीं पे गप्पों के साथ ही मेरा टाइम गुजरता है। चले अब मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ पहले कार, और उसके बाद हम चलते हैं जी हमारी फिजियो की अपॉइंटमेंट की तरफ। चलें जी, ये देखें, ये है जी कार। वैसे तो सारी जो मर्सिडीज़ है ना, उनका इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम ही मुझे लगता है, लेकिन फिर भी ना ये इसकी सीट्स ऐसी हैं, इसकी सीट्स इस तरह से। और ये कार है, ये एसयूवी नहीं है, ये कार है। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू। अगर आप इसके किलोमीटर देखेंगे ना, ये तो 2600 सिर्फ चली हुई है, दैट इज़ इट। देखें यहाँ पे ब्रांड न्यू है कार। तो ये बड़ा मज़ा आता है जब आपको लोनर्स मिलती है ना, फिर आप खूब उसको एंजॉय करते हैं। अब मैं आ गई हूँ मेरे मसाज के लिए, खड़ी हूँ मैं अब यहाँ पे मसाज के लिए। बार बार मसाज करवा के निकले, वही निकल रहा है मुँह से। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे फिजियो के लिए, तो बस अभी बस जाएंगे अंदर, फिजियो करवाते हैं, फिर निकलेंगे। आप चलें जी, अपॉइंटमेंट से फ्री होने के बाद, कहते हैं ना कि मज़े करवाने के बाद अब वापस आ चुकी हूँ, और अब आ गए हैं घर की कुकिंग पे। तो कुकिंग के लिए मैं ये 2 चीज़ें मैंने आज बनाई हैं। वैसे मैं बना के गई थी, मैंने ये कबाबों का मिक्सचर, जो मैं आपको पता है गोला कबाब बनाती हूँ, बड़ी इसकी मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है पहले, बहुत ही मज़े के लजीज बनते हैं।
तो ये मैंने ऑलरेडी बना के मिक्सचर रखा हुआ था, बस आके मैंने इनके कबाब की शेप दी है, मैंने उसको सिर्फ सिंपली फ्राई किया है। स्मोक देना है और स्मोक मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरे घर वालों को ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरा दिल चाहता है कि स्मोक हर चीज़ में डाल दूँ, लेकिन चूँकि वो ज़्यादा पसंद नहीं करते तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं डालती नहीं हूँ। तो मुझे स्मोक जैसे चारकोल का वो बारबेक्यू या उस तरह की चीज़ें मुझे वो याद आ जाती हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं तो ज़रूर देती हूँ उनको स्मोक। इधर हम ये दे रहे हैं, साथ में आपको दिखा रही हूँ कि इधर मैंने ना लाहौरी छोले बनाए हुए हैं, तो वो मैंने बना के रखे हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है। जनाब आप लोग हमेशा कहते हैं गुल रेसिपी दे, तो इन चीज़ों ये मेरी इतनी रेगुलर चीज़ें हैं ना जो मैं घर में बनाती हूँ, और 10-10 दफ़ा मैं इनकी ना रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब आप ढूंढ लें मेरे चैनल पे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये ज़रा चेक करें, ये होता है इधर कुकिंग और इधर ये सारा का सारा गार्बेज और गंद सारे इकट्ठे मैंने किए होते हैं। साथ में मुझे आज ग्रीन चटनी भी बनानी है, क्योंकि कल मैंने लास्ट वाली चटनी थी जो मैंने जिब्राइल के स्कूल के लिए दी थी, तो अब मुझे अब बनाना पड़ेगी चटनी, तो ये बना लेते हैं। और साथ में हम लोगों ने अभी वो बर्तन भी धोने हैं, क्योंकि बर्तन नहीं धुलेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और बर्तन धोने के बाद जो मज़ा आता है ना आपको कुकिंग करने का, वो उसका कोई कहते ना कोई मुकाबला नहीं है। मुझे साफ़ किचन में काम करना अच्छा लगता है। साफ़ किचन के बाद अगर आप काम करते हैं ना, तो थोड़ी चीज़ें अगर आप लोग यानी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो धोने वाले हो गए, तो भी वो ना इतना बुरा नहीं लगता। तो ये देखें 10-15 मिनट मुझे लग गया, मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया। साथ में ये चटनी वगैरह भी बना के मैंने रख दी है। ये मेरी बन गई चटनी, और ये अगले 2 दिन के लिए काम आ जाएगी हमारी। अब ये इनफ हो गई। और ये देखें सिंक कैसे मैंने क्लीन कर दिया सीरियसली, और मैं ये धोती भी हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ बस बर्तन धोए, मैं भी पूरे के पूरे काउंटर्स भी क्लीन कर देती हूँ। इधर वो ये जना के पापा के लिए मैंने योगर्ट रखा हुआ, वो खाते हैं खाने के साथ। यहाँ पे कबाब वगैरह भी बन रहे हैं, चने पड़े हुए हैं। मैंने कहा बस आपको दिखा दूँ एक नज़र कि सिर्फ 10-15 मिनट मुझे लगे हैं, मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया। क्योंकि ये जो कबाब वगैरह बनाते हैं ना, इनका मेस बड़ा होता है कि इतने छींटे उड़ते हैं, फिर आपको साथ साथ वो क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। बर्तन ये देखें, इतने मैंने बर्तन धो के रखे हैं, ये ज़रा चेक कर लें। ये सारे बर्तन मैंने अभी हाथ पे धोए हैं, सारे बर्तन धुल गए हैं, बस अभी ड्राई होते रहेंगे और हम लोग खाने की अपनी प्रेपरेशन शुरू करते हैं। आप लोग ये सारे काम साथ साथ करते हैं ना, तो एक दफ़ा आप थकते तो हैं, लेकिन यकीन करें कि फिर अगले दिन की मॉर्निंग में जब आप उठते हैं ना, तो आपका किचन एक हद तक फैला हुआ होता है, बाकी वो काफ़ी हद तक क्लीन होता है, तो उसकी क्लीनिंग बड़ी ईजी हो जाती है। तो मुझे तो यूँ ही अच्छा लगता है काम करना, लेकिन कुछ लोग मेरे अपने फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं पूरा किचन फैला के ना वो सिर्फ कुकिंग करते हैं और फिर उसके बाद वो क्लीनिंग करते हैं। तो दोनों ही मेथड अच्छे हैं, जो जिसको सूट कर जाए। एक्चुअली हमें इवेंचुअली तो क्या चाहिए कि हमारा किचन क्लीन हो, बस ये एंड रिज़ल्ट होना चाहिए। वो बेशक आप ड्यूरिंग कर लें या एट द एंड करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप लोगों ने जनाब देख लिया मेरा खाना शाना खा लिया। अब ये बचा है जी हमारा खाना, ये कबाब तो बच गए हैं, और चने मैंने निकाल के फ्रिज में डाल दी। मैं भी आपको दिखाती हूँ, अच्छे खासे चने बचे हैं, अब मैं कल खाऊंगी ये चने। तो ये चने वगैरह हमने रख दिए हैं उधर। और ये देखिए ये सिर्फ बर्तन है जो मेरे अभी डिनर के हैं, और सिर्फ थोड़े से कुछ जो ग्लासेस हैं वो टेबल पे ही पड़े हैं, अभी मैंने वो उठाने हैं। अम्मी की ये वाटर बॉटल होती है, ये साथ मैंने लेके जानी होती है। अम्मी ऊपर हम सब लोग ये अपनी अपनी वाटर बॉटल साथ रख के सोते हैं, तो अम्मी को भी हमने ये आदत डाल दी हुई है। खैर अम्मी कहती हैं वो पाकिस्तान में पानी की बॉटल अपने साथ ज़रूर रखती थी। तो ये चेक करने जनाब ज़रा हालात, ये रात के 10 बज गए हैं और यही हमारी रूटीन है। 10 बजे के करीब हम लोग सोने के लिए चले जाते हैं। और अगर इधर आप आएँ तो बस दरवाज़े वगैरह मैं चेक करती हूँ, मेरा रूटीन है रोज़ का, ये मेरा रूटीन है। जैसे ही मैंने ऊपर जाना उससे पहले मुझे ये सारी चीज़ें चेक करनी है, दरवाज़ों से लेके, चूल्हे से लेके, लाइट से लेके, सब चीज़ें मैं चेक करती हूँ। फिर हम लोग खैर से ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए। तो बस जनाब जी यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।